नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अनर्थ दंड त्याग व्रत की चर्चा हम कर रहे हैं। काफ़ी कुछ स्वरूप हम अनर्थ दंड के माध्यम से देख रहे हैं। एक प्रकार से यह ऐसा व्रत है जो हर प्रकार से जितने पाप हम करते हैं उन पाप में भी वृथा की जो भी क्रियाएं होती है उन वृथा की क्रियाओं को कम करने की कोशिश करता है। जल ज़्यादा यूज़ कर लिया, उसको कम कैसे यूज़ कर सकते हो। कभी ज़्यादा भोजन बना दिया, उसको कम कैसे कर सकते हो। ज़्यादा बातें कर रहे हो, ज़्यादा बात क्यों नहीं करना। मतलब हित मित प्रिय, सब कुछ लिमिटेड, सीमित, इन अ पर्टिकुलर लिमिट, बाउंड्री क्या कह सकते हैं, जितना आवश्यक है उतना, इतने पे ही फोकस करा था। अब देखिए, जिसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, इतना आराम परिग्रह करना आवश्यक है, क्योंकि गृहस्थ अवस्था है, गृहस्थ अवस्था इसके बिना चलती नहीं है। इतना अशक्य अनुष्ठान में जाएगा। बेसिक जो अब वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से बदलते जाएगा। किसी को कम की जरूरत होगी, किसी को ज्यादा की जरूरत होगी, परंतु जितना आवश्यक है उससे ज्यादा का संग्रह, ये संग्रह कहने की अपेक्षा पाप, ये अनर्थ दंड में जाएगा। ओके, हम लगभग अनर्थ दंड के हर भेद में 5 पाप किस प्रकार से घटित होते हैं इसकी चर्चा करते आ रहे हैं। हमने पापोपदेश में भी देखा, हिंसादान में भी देखा, अपध्यान में भी देखा, दुष्श्रुति में भी देखा। आज हमें प्रमादचर्या की बात करनी है। दुष्श्रुति में वैसे मैंने कल एक बात कही थी कि यहां पर कर्णेंद्रिय की बात जरूर ली है, परंतु आपको यहां पर वचन ये भी लेना है। मतलब एक प्रकार से रसना इंद्रिय भी यहाँ पर ले लेनी है। रसना इंद्रिय या जिह्वा, ठीक है, जिसके माध्यम से बोला जाता है। एक प्रश्न है, कल का ही प्रश्न है कि कौन सा भेद कौन से इंद्रिय से संबंधित है। जैसे मैंने अभी दुष्श्रुति का बताया, कर्णेंद्रिय और जिह्वा इनसे संबंधित है। बताएगा कोई? अरे इजी है, बहुत इजी है। जैसे प्रमादचर्या ये काय हो गया, ठीक है। अपध्यान ये मन के स्तर पर हो गया। हिंसादान, अब हिंसादान कह करके काय के स्तर पर ही लेना पड़ेगा। और पापोपदेश कह करके यहाँ पर फिर से कर्णेंद्रिय और जिह्वा इन दोनों को लेना होगा। ये समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? बाउंसर जा रहा है। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी आ रही। हाँ, तो समझ में आ रहा है नहीं? हाँ जी। क्या समझ में आया? और जो अवधान है उसमें मन से होता है। ओके, श्रुति कर्ण इंद्रिय और रसना इंद्रिय लेना है। पापोपदेश भी मन से लेना है। नहीं, पापोपदेश मन से नहीं आएगा। वचन से, वचन हाँ, वचन से, राइट। और हिंसादान में मन से, काय से? अब एक्चुअल में दे रहे हैं ना वस्तु। काय से आएगा इंसान। और प्रमादचर्या, ब्रह्मचर्या में स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय लीजिए या काय भी लीजिए। अगर आप मन वचन काय की अपेक्षा विभाजित करना चाहे तो पापोपदेश ये वचन में जाएगा, हिंसादान काय में जाएगा, अपध्यान ये मन में जाएगा, दुष्श्रुति ये वचन में जाएगा, प्रमादचर्या फिर से काय में जाएगा।
और इंद्रिय के हिसाब से लगाना हो तो पापोपदेश, ये क्या कहना चाहिए, जिह्वा या कर्णेंद्रिय कुछ भी ले सकते हैं। हिंसादान, ये स्पर्शन इंद्रिय भी नहीं जाएगा, इसको इंद्रिय में डालना थोड़ा सा कठिन जाएगा। हिंसादान, हाँ, किसी इंद्रिय में डालना कठिन जाएगा। अपध्यान कह करके मन की बात यहाँ आ जाती है, दुश्रुति कह करके कर्णेंद्रिय की बात आ जाती है, और प्रमाचर्य कह करके यहाँ स्पर्शन इंद्रिय या काय की कुचेष्टा, इसके बारे में बात कही जाएगी। ठीक है, इनकी हम चर्चा कर चुके। दुश्रुति में मैंने एक और बात कही थी, विकथा जितनी भी 4 विकथाएं हैं, वे 4 विकथाओं का स्वरूप दुश्रुति में जाएगा। ओके, कौन सी 4 विकथाएं? स्त्री कथा, राज्य कथा, भोजन कथा, चोर कथा। ठीक है, वो स्त्री बहुत सुंदर है, वो बहुत स्त्री अच्छी है, ये मतलब पत्नी हो तो उसके जैसी, या राजा हो तो इसके जैसा। क्या राजा है वो, अरे घटिया राजा है, क्या हमारी कुछ सुनता नहीं है, क्या बढ़िया राजा है, कितनी सेवा करता है, ये राजा के बारे में विकल्प चलना। चोर, अरे उसने चोरी कैसे की, इसने चोरी कैसे की, इन सब के बारे में चर्चा, डिस्कशन, ये चोर कथा में आएगा। और भोजन कथा, आज भोजन अच्छा बना, आज भोजन खराब बना, कल मेन्यू में ये बनेगा, कल मेन्यू में वो बनेगा, जितनी भी ये चर्चा है भोजन संबंधी, ये भोजन कथा में आएगा। दुश्रुति के अंतर्गत ये सब स्वरूप समझ लेना चाहिए। और ऐसे यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बातें कही है। इन्होंने आरंभ कहा है, संग कहा है, साहस मतलब आश्चर्यकारी बहादुरी। दुश्रुति के बारे में थोड़ा समझते हैं। साहस मतलब आश्चर्यकारी बहादुरी। एडवेंचर, जो एडवेंचर स्टोरीज जिसे कहते हैं, तो एडवेंचर स्टोरीज की चर्चा होना ये दुश्रुति में जाएगा। उसने पता है कांच के रास्ते पर 1 किलोमीटर चलते गया, जो कुछ भी है, मैं तो XYZ एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरा रास्ता कांच का था 1 किलोमीटर, वो उसके ऊपर नंगे पांव चलते गया। कोई अग्नि में अपने हाथ रख रहा है 2 घंटे, उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, ओ हो चमत्कार चमत्कार, एडवेंचर एडवेंचर। पता है उसने साइकिल से कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली तक का, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का सफर तय किया है साइकिल से। अरे बाप रे, और इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं, अपनी नॉर्मल पैडल वाली साइकिल। अरे बाप रे, क्या एडवेंचर एडवेंचर। इसने 1 घंटे में, 1 घंटा भी बहुत कम काल हो गया, बहुत ही अल्प काल में 10 साल की उम्र में ही इसने एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी है। अरे बाप रे, एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी है। हाँ, ये सब जो एडवेंचर की, साहस की कथाएं हैं। थम्स अप की बोतल लेकर के कोई कहता है आज कुछ तूफानी करते हैं, तो वो जो तूफानी वाली कथाएं हैं, ये सब साहस में आ जाएगा, ये दुश्रुति में जाएगा। ठीक है, और सुनना, आश्चर्यकारी बहादुरी में मैंने सामने वाले को कैसे पीटा, ये भी आएगा। क्यों होता है ना, कई बार बच्चे कहते हैं, बच्चे मतलब आजकल के बच्चे कहते हैं मेरा ईगो हर्ट हो गया, मैंने क्या किया, लिया उसको बाजू में, दे धनाधन 4 घूसे डाले, 4 कान के नीचे बजाए, उसको पेट में लात मारी, खेल खत्म। वो वहीं पे गिर गया, वो उसकी उठने की ताकत नहीं थी, वो 10 बार मेरे से माफ़ी मांग रहा था, उसकी नानी याद दिला दी मैंने। अब ये बड़ा चढ़ा करके माल मसाला लगा करके बोलना, साहस की कथा है। ठीक है, ये भी दुश्रुति में जाएगा। और मिथ्यात्व, अच्छा मिथ्यात्व की बातें कहना, मतलब कह रहे हैं अन्य मतियों के भगवान की तारीफ करना, उनके भगवान कितने अच्छे हैं, उनके देवी देवता कितने अच्छे हैं, उनके गुरु परम उपकारी हैं, उनके शास्त्र आहा ज्ञान के भंडार, ऐसा कहना। हाँ, पूरी बात सुनना, हाँ, ऐसा कहना सुनना दुश्रुति में जाएगा। ओके, यज्ञ आदि में प्रवृत्ति करने की प्रेरणा देना, ये भी दुश्रुति में जाएगा। फिर तथा जिस प्रकार से क्रियाकांडों में उलझाना, जो तथाकथित क्रियाकांड है उनमें उलझाना, तुम आज पितर पालो, और क्या है वो आज क्या क्या कार्य होते हैं उनमें, पितर का एक होता है पितर पक्ष, पता है सभी को। हाँ, ये कर्नाटक तो पितर बोलते हैं। क्या क्या
सर पक्ष की बात कर रहे हैं ना, जो ये इसमें ये पूजा वूजा करते हैं। बराबर बराबर। उसका नागत बोलते हैं हम लोग। अच्छा, जो कुछ भी है वो 15 दिन का चलता है। हमारे पूर्वज जो गुजर चुके हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए कुछ कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ये सब करने के लिए प्रवृत्त करना, ये भी दुष्कृति में जाएगा। वो उसका उपदेश देना, हालांकि पापोपदेश में भी जाएगा, दुष्कृति में भी जाएगा, बहुत इंटरकनेक्टेड है। और क्या आएगा? राग अर्थात आसक्ति, द्वेष अर्थात वैर। तो राग और द्वेष की कथाएं सुनाना। राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे। ठीक है, छड़ाला की भी ये पंक्ति हमें ख्याल में है। राग द्वेष की कथा कैसे? एक था राजा एक थी रानी। रुको रे, हम आगे चले गए। हाँ, बस ये कथा चलाना। वो राजा ऐसा था, वो रानी ऐसी थी, दोनों मिल गए, आगे बढ़ गई कहानी। ऐसी कथाएं रचना, परी कथा वगैरह, जो कुछ भी राग डेवलप करने वाली कथा है, द्वेष डेवलप करने वाली कथा है। जैसे पता है उसने मुझे इतनी तकलीफ दी, कथा के रूप में उस राजा ने दूसरे राजा को इतनी तकलीफ दी, बस कुछ पूछना नहीं था, उनके घर परिवार वालों को कहीं का नहीं छोड़ा, उनको बहुत तड़पा के मारा। द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा है। ओके। मद अर्थात अभिमान रूप 8 मद, जो 8 मदों की हम चर्चा करके आए। कौन से 8 मद? ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, वृद्धि, तप और शरीर, या रूप मद जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इन 8 मद की चर्चा करना। हाँ, चर्चा करना मतलब डिस्कशन का टॉपिक ये बनना, ये जानते हो उसका इतना बल है, जानते हो उसका इतना वर्चस्व है, मराठी में उसको कहते हैं वशीला, उसका इतना वशीला है, उसकी बड़ी बड़ी पहुंचे हैं, चाहे उस मंत्री का नंबर तुम्हें मिल जाएगा। ये जो बड़ाई वाली बातें हैं, बड़ी बड़ी गप्पे, हाँ, घमंड की बातें, जानते हो उसके पास कितना पैसा है, अरे अब भी हाल वो 1000 लोगों को खरीद लेगा, इतना पैसा है उसके पास, 10,000 लोगों को दिन में एक साथ 2 टाइम भरपेट खिलाएगा। कितने टाइम तक? 10 साल तक वो इतना खिला पाएगा, इतना पैसा है उसके पास। हाँ, क्या बात कर रहे हो, इतना पैसा है? अरे वो रूपवती जानते हो क्या सुंदर है वो रूपवती, बस उसकी बात ही कुछ अलग है। रूपवती मतलब कोई सुंदर कन्या की बात चल रही है, तो उसके रूप की चर्चा करना, आदि आदि आदि। अरे उनके कुल परंपरा की बात जानते हो? उनके कुल में जो भी जन्मता है, बस समझ लो वो तो अत्यंत भाग्यशाली होता है। क्या कहना उनके कुल गोत्र का, आहा, बहुत बढ़िया मजे है। इनकी बढ़ाई करना, घमंड करना, एक तो स्वयं घमंड करना या ऐसे वचन सुनना सुनाना, ये दुष्कृति में जाएगा। मदन अर्थात काम वेदनाकृत विकार, इनसे चित्त को कलुषित करने वाले अवधि अर्थात शास्त्र, उनका श्रवण करना, वह दुष्कृति नाम का अनर्थदंड, मतलब का श्रृंगार रस की कथाएं, इनमें प्रवृत्ति करना, ये भी दुष्कृति में आएगा। हो, बहुत विस्तृत स्वरूप है इसका। देखिए, अनर्थदंड एक ऐसा प्रकरण है जिसके लिए ज़्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। वैसे स्पष्टीकरण करने जाए तो बहुत होगा, परंतु ये हमारे दैनंदिन जीवन में किस प्रकार की वृथा की क्रियाएं पाई जाती है, उनके ऊपर एक चेक लगाता है। चेक मतलब उनके ऊपर कंट्रोल लाता है। व्यर्थ की क्रियाएं पाई जा रही है, कम करो इसको। व्यर्थ का खर्चा कर रहे हो, कम करो इसको। अच्छा, तुम्हें इसकी क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, तो क्यों लाए हो? परिग्रह कम कर दो। मतलब व्यर्थ का, अनवांटेड कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, अनवांटेड आने से होता क्या है, आप अपने कभी मतलब आपके मोबाइल में अनवांटेड फोटोज बहुत हो गए। मतलब होता है ना, कई लोग होते हैं जो गुड मॉर्निंग के रोज मैसेज भेजते हैं, रोज गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं, रात को रोज गुड नाइट के मैसेज भेजते हैं। कोई लोग होते हैं, मतलब हमारे पिताजी के कुछ पहचान वाले व्यक्ति है, वो अन्यमती है, तो सीधे ही उनके देवी देवताओं के फोटो भेजना चालू करते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 फोटो भेजते हैं एक दिन में। अब ये अनवांटेड डेटा हो गया। बताइए मुझे, आपका मोबाइल स्लो होगा या क्या होगा? फास्ट चलेगा? अनवांटेड डेटा भरा तो मोबाइल स्लो ही चलेगा।
तो करना क्या, सब ट्रैश में डाल दो, मतलब रिसाइकल बिन, उसको डिलीट कर दो, ठीक है। उसी तरह जहाँ यहाँ जितना भी अनवांटेड का पाप है वो सब अनवांटेड पाप हटा दो, तो क्या होगा, अरे मोक्ष मार्ग के लिए तुम्हारी गाड़ी और फास्ट चलेगी। जो अभी स्लो चल रही है ना, स्लो क्यों चल रही है, अरे तुम पाप का बोझा इतना बांध रहे हो, पाप का गट्ठा इतना बड़ा बांध रहे हो, उसको साफ करने में तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना तुम्हें स्लो चलना पड़ेगा, बराबर है। मतलब तुम स्लो चल रहे हो, बस यही एक लॉजिक बता रहे हैं, व्यर्थ का कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब आइए यहाँ पर प्रमाचर्या की बात करते हैं। 80वां श्लोक पढ़ेंगे। क्षिति सलील दहन पवनारंभम विफलम वनस्पति छेदम शरणम सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। क्षिति सलील दहन क्या है, बिना प्रयोजन पृथ्वी को खोदना, पत्थर को फोड़ने का आरंभ करना। सलील, सलील मतलब होता है पानी, तो पानी को फटकना, सींचना, छिड़कना, जो कुछ भी है। दहन अग्नि, पवन हवा, आरंभम विफलम वनस्पति छेदम। देखो एक प्रकार से यहाँ पर इन्होंने 5 स्थावर ले लिए, सब 5वां स्थावर का वनस्पति पढ़ने में ही नहीं आया। अरे विफल के बाद जो शब्द है ना वनस्पति छेदम, बस वहां पर वनस्पति को कवर कर लिया। मतलब एक प्रकार से कहना चाह रहे हैं जितने भी तुम्हारे देखिए यहाँ शब्द आया ना आरंभम, तो जितने भी तुम्हारे आरंभिक कार्य है, उन आरंभिक कार्य में तुम जिन 5 स्थावरों की हिंसा करते हो, उन 5 स्थावरों की हिंसा को विफल हिंसा नहीं करना। विफल मतलब क्या, बिना मतलब का, विफल, जिसको करने से तुम्हें कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। अपन ने देखा था ना, ऐसे कार्य करना जिससे ना धर्म की प्राप्ति हो, ना विषय सेवन पुष्ट हो, और ना ही कुछ अच्छा भी हो, पाप बंद ही मात्र हो, उसे अनर्थ दंड जानना चाहिए। ये अपन ने 3 मुद्दे देखे थे, याद है क्या? कौन कौन से 3 मुद्दे जरा बताना। ये देखो सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाना, अगर नहीं समझ में आया है। जैसे ये अब हमने ये बात की थी ना, जैसे उंगली हिलाते रहते हैं, हाँ, पेन घुमाते रहते हैं, हाँ हाँ, जिससे अपने को कुछ लाभ भी नहीं होगा। बराबर। 3 बातें कही थी अपन ने वहां पे, 3 मुद्दे कहे थे। आपने एक पॉइंट तो बहुत अच्छे से उठाया कि अपना कुछ लाभ नहीं होता है। ओके, और बोलिए। सिंपल 3 बातें, जहां पर हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी बात नहीं होती है, ना धर्म होता है, ना अर्थ होता है, ना काम होता है, ना मोक्ष होता है। ओके। पॉइंट नंबर 2, पुण्य बंध नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3, एकमात्र पाप बंध ही होता है। तो ऐसी जो व्यर्थ की क्रियाएं हैं ये अनर्थ दंड में जाती है। ओके, तो ये 3 बातें याद जरूर रखना। ओके, तो कह रहे हैं विफल, ऐसे विफल कार्यों को नहीं करना। 5 स्थावरों की भी वृथा थावर न संहारे। छड़ालकार क्या कहते हैं, त्रस हिंसा को त्याग, कैसा त्याग, पूर्णतया त्याग, वृथा थावर न संहारे। परंतु स्थावरों की चर्चा, स्थावरों की हिंसा भी वृथा नहीं करता है, थोड़ी तो जरूर होगी, वृथा नहीं करता है। शरणम सारणम अपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। अभी शरणम सारणम दूसरा, एक मिनट जरा, एक मिनट। शरणम सारणम का क्या अर्थ है? हाँ, शरणम मतलब स्वयं घूमना, सारणम मतलब दूसरों को घुमाना। ठीक है, मतलब देखिए
स्वयं निष्प्रयोजन घूमना और दूसरों को भी निष्प्रयोजन घुमाना, मतलब कह रहे हैं भटकंती करना। ये अनर्थ दंड में बताया है। बस बोर हो रहा है, चले घूमने। ये बिना प्रयोजन का पाप कर लिया। ठीक है, घूमना और घुमाना दोनों भी बातें हैं। एक प्रकार से जब कोई व्यक्ति घूमता है वो संसार परिभ्रमण में ही घूमता है, मतलब कोई जब भी रास्ते से भटकने के लिए जाता है वो वास्तव में अपने सच्चे राह से भटक जाता है, मोक्ष मार्ग से भटक ही जाता है। क्यों? उसको सही ध्येय पता नहीं है, जाना कहाँ है, और बस ऐसे ही घूमते जा रहा है। इसको इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड क्या है? भटकना। एनीवन? बहुत अच्छा। लॉस्ट नहीं, वॉन्डरिंग। हाँ, यू वॉन्डर ओनली व्हेन यू आर लॉस्ट, राइट? आप तभी भटकते हैं जब आपको सही। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। यू वॉन्डर ओनली व्हेन यू आर लॉस्ट। आप तभी भटकते हैं जब आप खो चुके हैं। खो चुके हैं मतलब सही दिशा का पता है नहीं, और बस जो राह मिले वहीं पर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो शरणम सारणम मतलब स्वयं घूमना और दूसरों को घुमाना, ये बहुत बड़ी बात है जो आज लोगों को घूमने की बड़ी इच्छा होती है, यहाँ जाए वहाँ जाए, ये करे वो करे, तो इसके ऊपर भी रोक लगाने के लिए बहुत मदद करता है। ना स्वयं घूमना, ना दूसरों को घुमाने के लिए प्रेरित भी करना, घुमाने के लिए लेकर के भी नहीं जाना। तुम तो स्वयं पाप में जाओगे ही, प्लस दूसरों को भी पाप के खाई में लेकर के जाओगे, तो दूसरों को क्यों घसीटना चाहते हो? पाप करना चाहते हो कम से कम स्वयं करो, दूसरों को तो नहीं घसीटना। इतनी बात यहाँ से समझ में आ रही है। तो प्रमाचर्या, देखिए यहाँ पर वनस्पति छेदम की बात आई। मैंने आपको शुरुआत की 1-2 कक्षा में बात बताई थी, क्या? चलते चलते ऐसे ही पत्ता तोड़ दिया, फूल तोड़ दिया, अभी कोई प्रयोजन नहीं था इसका, कुछ भी प्रयोजन नहीं था, तो क्या करना? अरे जैसा है वैसा बने रहने दो ना, व्यर्थ में उसको छेड़ने की कोई बात ही नहीं थी। अब हुआ क्या, मैं कब की बात है ये, लगभग 1.5 साल हो गए, मैं मैंने अपना इंटर्नशिप चालू किया था। तो हुआ क्या था, मैं ऑडिट के लिए एक क्लाइंट के पास गया था। तो मेरा जो सीनियर था वो ऐसे ही रास्ते से चलते, अब क्या था, क्लाइंट के रास्ते के दोनों बाजू से ऐसे गार्डन थी छोटी सी, तो छोटे छोटे पौधे थे। मेरे सीनियर ने क्या किया, झाड़ के ऊपर से फूल तोड़ लिया। अब मैंने कहा क्यों तोड़ते हो रे? वो कहता है क्या करना उसका, वो कहता है क्या करना है इसका। मैं फिर ज़्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं जानता था बहसबाजी करने जाऊंगा तो अपन ही हारेंगे, तो छोड़ो, इसको जो करना है सो करने दो। परंतु ये जो कार्य था ये क्या है, ये प्रॉपरली प्रमाचर्या है, वनस्पति छेदम के अंतर्गत चला जाएगा। अनर्थ दंड नाम का महापाप है। और कैसे बताऊं मैं? नहीं चलेगा ना। अरे इनफैक्ट समझना, हमारी माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। वे कहती है कोई आपको फूल मांगने आए तो फूल देना या नहीं देना? नहीं देना। अच्छा, कोई फूल तोड़ रहा हो तो हमने उसको डायरेक्ट करना है नहीं करना है, तुम वहां से फूल तोड़ो वहां पर ज्यादा, ऐसा बताना या नहीं बताना? नहीं बताना। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर आपके घर कोई आपका पड़ोसी आए और वो कहे आपके घर में जो फूल है क्या आप वे हमें दे सकते हैं, या आपके घर में जो पत्ते हैं हमें पूजा के लिए लग रहे हैं क्या आप दे सकते हैं, तो आप देंगे या नहीं देंगे? प्रैक्टिकल केस से आपके सामने, विचार कीजिए और उत्तर दीजिए, आप देंगे या नहीं देंगे? तो देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे। क्यों साहब, क्यों नहीं देंगे? हम स्वयं क्यों पाप के गर्त में जाए? देखिए हमारे घर में पॉलिसी है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। अच्छा एक और बात, देना पड़ता है ये कोई बचाव नहीं है हमारे लिए, पाप देना पड़ता है इस अशक्य अनुष्ठान के अंतर्गत हम पाप से छूट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना। पाप तो जरूर लगेगा।
हमारे घर में एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, कोई अगर फूल पत्ती मांगने आए तो हम सीधे कहते हैं आप देखिए, आप अपना निपटिए। हम हाथ लगा मतलब हम स्वयं पत्ते निकाल करके आपको बिल्कुल भी देंगे नहीं, ठीक है। स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, तुम आओ, तुम्हें जो चाहिए तुम करो, बस तुम आओ, हम तुम्हें कुछ करने नहीं देंगे। तो ये पॉलिसी आप भी अपना सकते हैं। नहीं, हम तोड़ के अपने हाथ से नहीं तोड़ना है, वो खुद आके वो सब पूछना तो पड़ेगा ना। वो पूछना है तो फिर मना तो नहीं कर पाएंगे ना, तो देख लेते हैं देना है। पूजा में 7 घरों के पत्ते चाहिए ऐसे पूछते हैं इनके यहाँ। हाँ, वही कह रहा हूँ, स्वयं तोड़ करके नहीं देना, उनको कहना देखो आपको इसमें ये आपको जो पत्ते चाहिए आप इसमें से ले लो, मतलब बगीचा उनके लिए फिर बुलाइए। क्या कहा? यही करते हैं ना बस। हाँ, ये तो उन्हें हाँ तो कहनी पड़ेगी ना। अब इसको हाँ मत कहिए, आप इसको हाँ मत कहिए, आप इसे कहिए, आप ऐसे कह सकते हैं हम उनको उनके हिसाब से लेने की अनुमति दे देते हैं। हाँ कह करके क्या होता है, हाँ आप ये पत्ते तोड़ करके ले करके जाओ, ऐसे कहने की बात हुई। देखिए वो प्रेजेंटेशन है, मैं जानता हूँ आपका अभिप्राय सेम है, हमारा भी अभिप्राय सेम है, परंतु प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं। कभी आप ऐसे विद्वत जनों में जाएंगे और आप कहेंगे कि हम तो हाँ कह देते हैं, तो विद्वान जन आपको और दिक्कत में लाएंगे, मतलब आपको और 2 सवाल उठाएंगे। तो वो कहेंगे तो ये सारे से ये तो कहने मतलब करना ही होता है ना, जैसे चाहे आंखों से ही कह दे कि ले लीजिए, मतलब अनुमति तो दे ही दी ना किसी भी तरीके से। अनुमति हमने सुनिए, हमने क्या कहा, आपको जो उचित लगे आप कीजिए, आप यहाँ आइए, आप अपने हिसाब से देखिए, हमने ये कहा। हमने ये थोड़ी ना कहा कि आप पत्ते लेकर के जाओ। हमारा स्टेटमेंट क्या है, आप यहाँ आइए, आपको जो उचित लगता है आप कीजिए, हम अपने हाथ से पत्ते नहीं देंगे, ठीक है। हमें तो ये कहना है। अच्छा, आपने जो कहा ना आप आइए और पत्ते तोड़ करके लेके जाइए, ऐसा भी कहने में दिक्कत है। क्यों? सीधे से अनुमोदना दिख करके आती है, हमें इसमें भी अनुमोदना नहीं देनी है। मैं वही कह रहा हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप यहाँ आइए, आपको जो योग्य लगे जो उचित लगे वो कीजिए। हमें उनको बिल्कुल भी प्रॉम्प्ट नहीं करना है कि टेक द लीव्स एंड गो अवे, हम पत्ते नहीं तोड़ते हैं, ये भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सीधा कहना आप आइए, आपको जो उचित लगता है आप कीजिए, ओके। और बहुत सारे उदाहरण हैं। अब मान के चलिए, अब तो 10 लक्षण वैसे पूरे हो गए, आज अंतिम दिन है, आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, ओके। मान के चलिए 10 लक्षण अभी चालू होने वाले, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 10 लक्षण चालू होने को और 5 दिन है, ठीक है। 5 दिन भी नहीं, 3 दिन का उदाहरण लेते हैं। 3 दिन के बाद 10 लक्षण चालू होने वाले। हमने घर में सब्जी लेकर के आए हैं 8, मतलब होता है ना कई बार मार्केट चले गए तो बहुत सारा सामान एक साथ लेकर के आ गए, तो सब्जियां भी बहुत सारी लेकर के आ गए, लौकी भी लाई, तोरई भी लाई, ककड़ी भी लाई, और क्या है गवार की फल्ली भी लाई, केले भी, कच्चे केले भी लाए, मटर की फल्ली भी लाई, आदि आदि जितनी भी बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारी सब्जियां लेकर के आ गए। और फिर ख्याल में आ कि ओहो ये क्या करना, अब तो 3 दिन के बाद अष्टानिका है, बहुत सारी ज्यादा खाओ, पॉइंट नंबर 1, या किसी और को दे देना, पॉइंट नंबर 2, ये भी वनस्पति छेदम में जाए। वनस्पति छेदम में तो नहीं आएगा एज सच, परंतु आपने ज्यादा वनस्पति कंज्यूम की ना, आपको ख्याल में होना, आपको मतलब हमें ख्याल में होना चाहिए कि 3 दिन के बाद 10 लक्षण अष्टानिका चालू होने वाले हैं, तो रुक जाओ, अब ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, जितना हो उतने में ही भगा लेना चाहिए। और समझिए, एक आध दूसरा दिन अगर आगे पीछे हो भी जाए, एक आध दिन हरी ना भी मिले तो एडजस्ट हो जाता है। 8 दिन तो आप हरी खाने से रहे। अच्छा, वैसे एक छोटा सा प्रश्न है, कितने जन इन 8 या 10 दिनों में हरी का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं? कुमकुम जी, आप तो करती होंगी। हाँ, मैं ये देखती मेरा खुला है या बंद, मैं गिनकर 4 सब्जियां रखती हूँ।
मतलब पर प्राय आप पालते हैं, मतलब हरी का सेवन नहीं करते हैं। इनके 4 सब्जियां रख लेती हूँ। मतलब 10 लक्षण अष्टानिका के लिए ना? हाँ, जैसे भादों की 10 लक्ष्मी में तो एक ही से पूरे महीने एक ही रखती हूँ, केला ही बस। ओके पूरे महीने के। ओके ओके, बहुत सराहनीय है। मतलब धीरे धीरे हमें ये घटाते आना चाहिए, कम से कम इतने 8-10 दिन में तो हमें प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए 365 दिन तो हमें खाने को मिलते ही है, उसमें से हमें गिन चुन करके 70-80 दिन निकालने हैं। अष्टमी, चतुर्दशी, 10 लक्षण अष्टानिका सब पकड़ करके मुझे नहीं लगता, देखिए एक महीने में 2 अष्टानिका, सॉरी 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी आती है। 4 × 12 48, 48 में से कितना 12 तो वैसे ही कम हो जाती, क्योंकि अष्टानिका 10 लक्षण में वैसे ही आ जाते हैं, तो 36 और 90 गिन करके 90 दिन में कहता हूँ, 90 दिन के ऊपर हमें, मतलब 1/4 काल हमें बस थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखने की बात होती है। कब किन्हीं किन्हीं को नहीं जमता है, आप अपने पुरुषार्थ के हिसाब से विचार करना, ठीक है, परंतु प्रयास तो यही होना चाहिए कि इन 10 दिनों में हम हरि का सेवन ना करें। देखिए मैं आपके साथ सोमवार की वैसे ही छूट गई, अष्टमी चतुर्दशी की वैसे ही छूट गई, राइट, तो रस्सी में हिसाब से करते हैं। बहुत अच्छा आप करते हैं ना, ये बहुत सराहनीय है। मैं ये कह करके क्रियाकांडों को नहीं बढ़ावा दे रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम अपने हरि के ऊपर की जो आसक्ति है वो कितनी कम कर पा रहे हैं। हमारी जो वासना है, वासना इन द सेंस वो हरि खाने के संबंधी जो गृध्यता है वो कितनी कम कर पा रहे हैं। ये तो एक प्रकार से संयम हमारा कितना स्ट्रांग है, हम कितना अच्छे से तप कर पा रहे हैं, इसकी एक परीक्षा होती है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने में हम कितने समर्थ है, इसकी बात है ये, इच्छाओं को रोकना। राइट, इच्छाओं को रोकने की बात है। वैसे मैं अपनी भी आपको बात कहूँ, मैंने भी अष्टानिका, 10 लक्षण, अष्टमी, चतुर्दशी इनको एक हरि की सेवन करूंगा इतने की छूट रखी है, परंतु मेरा प्रयास तो बुद्धिपूर्वक यही होता है कि मैं उस एक हरि का भी सेवन ना करूं। तो अब बहुत टाइम हो गया है कि मैं एक छूट होते हुए भी मैं उसको यूज नहीं करता हूं, मतलब मैं 8 दिन 10 दिन पूरे के पूरे बिना हरि के ही निकाल लेता हूं, और उतना पुरुषार्थ हो जाता है। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इजी लगने लगता है, हाँ हो जाता है वो, ठीक है। तो एक प्रकार से अष्टमी चतुर्दशी में भी कम से कम हरि का सेवन करना, या हरि का सेवन ना करे तो बेस्ट है। अरे नहीं है, वो तो छुट्टी आ गई है पूरा। क्या भैया जी, अष्टमी चौदस को तो सब्जी लेनी ही नहीं है, मैंने मना छोड़। राइट, बहुत अच्छा। लेकिन जैसे 8-10 दिन अगर सब्जी नहीं खाते हैं ना तो बहुत एसिडिटी हो जाती है, तो क्या करने का, उसका कुछ है क्या इलाज है? बहुत कठोर। आपने कभी ट्राई किया है क्या पोल्यूशन वगैरह में? हाँ करते हैं ना, लेकिन मुझे एसिडिटी और पेट का प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे ओके, हो जाता है। तो इसमें देखिए, अब देखिए ठीक है, अभी बता देता हूँ। इसमें ऐसा हम ज़रूर कर सकते हैं कि जितना ही ज़्यादा आप धनिया जीरे की पाउडर आप बना करके रख सकते हैं। ये देखिए मसालों में धनिया जीरे की पाउडर दिया, सौंफ की पाउडर तो होती ही है मसाले के डिब्बे में, तो भोजन होने के बाद आप उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन किया कीजिए, सिंपल, आपको एसिडिटी की दिक्कत होगी नहीं। सौंफ तो मैंने कहा था, सौंफ और मिश्री बाद में खाने का है भी ना, वो ले लीजिए तो काफी फर्क रहता है। बस, तो इस प्रकार से बहुत राहत मिल जाएगी। और देखिए आप इस दौरान पानी का सेवन भी ज़्यादा कर सकते हैं, तो मतलब पानी की मात्रा आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं, तो वो भी काम चल जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, जितना ज़्यादा हम चबा करके खाएंगे, मैं आपको कहता हूँ ये सौंफ और पानी की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना अच्छे से चबा करके खाएंगे ना हम, उतना मतलब जितना लिक्विड हम पेट में डालेंगे, लिक्विड मतलब चबा करके पेट में डालेंगे, उतना ही पेट के लिए भी आरामदायक रहेगा। और फिर आपको मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ, आपको एसिडिटी की बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। ये मैंने स्वयं अनुभव किया हुआ है, मैं तभी आपको जा करके कह रहा हूँ।
जब भी आज ही क्या हुआ, आज थोड़े से चने की सब्जी थी, ओके, और कभी कभी चने थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे कहीं अपना सिर दर्द ना हो जाए। मुझे भी दिक्कत होती है, एसिडिटी की, पित्त की मुझे भी दिक्कत होती है, और जब चना वगैरह ज़्यादा खाता हूँ तो प्रायः उन दिनों होती है। पर मैं आपको अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट बताऊं, मुझे दिन भर में कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। आई वॉज ईजी, मतलब आप चबा करके खाएंगे ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपको फिर भी लगता है, आप थोड़ा सा सौंफ, धनिया, जीरे की पाउडर ये ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा पानी का ज़्यादा सेवन इस प्रकार किए। नहीं, आप में से कई सारे जन कर रहे हैं, ये सुनकर के बहुत 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 हर्ष होता है, क्योंकि कोई तो चाहिए रे कि जो जिन धर्म का धीरे धीरे क्यों ना हो आगे बढ़े। अल्टीमेटली इस धर्म के धरोहर हम ही है, हम ही नहीं, जैनी ही नहीं रहेंगे तो जिन धर्म किस काम का फिर, बराबर। तो इस चिर रक्षक धर्म हमारा हो, वो धर्म हमारा चिर साथी। धर्म की हम रक्षा करेंगे, धर्म अपने आप हमारी रक्षा करेगा। हम धीरे धीरे क्यों ना हो इस मार्ग पर आगे बढ़े। देखिए, ये चरणानी योग हमें बताता क्या है, चरणानी योग पालने का प्रयोजन क्या है, आज थोड़ी सी उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। वैसे अनर्थ दंड की चर्चा है, काफी चर्चा कर भी चुके हैं, बट ये चरणानी को पालने का प्रयोजन क्या है। पॉइंट नंबर 1, हमारी जीव दया की टेस्टिंग होती है। हम जीव दया कितनी हद तक पाल सकते हैं, ये चरणानी योग नापता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हमारी इंद्रियों के ऊपर कितनी आसक्ति कम है, इंद्रियों के ऊपर हम कितना कंट्रोल रख सकते हैं, ये चरणानी योग हमें बताता है। हमारे आचरण में किस प्रकार विशुद्धता आ सकती है, सभ्यता आ सकती है, अन्याय अनीति अभक्ष छूट सकता है, ये चरणानी योग हमें बताता है। तो सभ्यता, सदाचार जीवन में कैसे जीना चाहिए, एक प्रकार से मैं कहूँ तो लौकिक व्यवहार के बारे में बात करता है। और अल्टीमेटली हमारा जब लौकिक व्यवहार योग्य हो जाता है, सदाचारी होता है, सभ्यता पूर्वक पूर्ण होता है, तो स्वयं ही हमारा लोकोत्तर मार्ग भी उतना ही योग्य बन जाता है, सुकर बन जाता है। क्योंकि देखिए, लोकोत्तर मार्ग को वही चढ़ सकता है, लोकोत्तर मार्ग पर वही आगे बढ़ सकता है जिसका लौकिक मार्ग या लौकिक आचरण ठीक हो। जो सप्त व्यसनों में पारंगत हो, वो कोई उसका परमार्थ कैसे चलेगा, जिसका व्यवहार ही ठीक नहीं, उसका परमार्थ कैसे चलेगा। इसके लिए जीवन में सदाचार, सभ्यता लाने के लिए हम चरणानी योग काम करता है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे प्राणी अविरति और इंद्रिय अविरति, प्राणी संयम या इंद्रिय संयम, इनके ऊपर भी टेस्ट करता है। मुख्यतः तो इन दोनों की होती है, हम प्राणियों की कितनी रक्षा कर पाते हैं और हमारे इंद्रियों के ऊपर कितना कंट्रोल कर पाते हैं, इसकी टेस्टिंग चरणानी योग के माध्यम से होती है। और इंद्रियों को कंट्रोल करके क्या, अरे तुम स्वयं को शरीर से कितना भिन्न जानते हो, शरीर में तुम्हारी कितनी आसक्ति है, यही तो टेस्ट करवाता है। देखिए, अध्यात्म थियरी है, प्रैक्टिकल टेस्ट आपको चरणानी योग में देनी होगी। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, किसी की रसना इंद्रिय के ऊपर विजय मिलती ही नहीं है, मतलब उसको खाने के लिए बहुत रुचिकर चाहिए, टेस्टी खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अमुक चाहिए, तमुक चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए। तो खाने के बारे में वो थोड़ा सा विशेष जागरूक, क्या कहे, खान पान के बारे में उसकी विशेष आसक्ति है, ठीक है। अब खान पान की आसक्ति क्यों ज़्यादा बढ़ेगी, वो ये जब तक मानता है कि मैं खाता हूँ, मेरा अनहारी स्वरूप नहीं है, ऐसा जब तक वो मानेगा, सॉरी कुछ गलत बोल गया, हाँ, मैं अनहारी स्वरूपी हूँ, ऐसा जब तक वो नहीं मानेगा, तब तक उसकी रसना इंद्रिय में प्रवृत्ति पा ही जाएगी। तो अनहारी स्वरूप के चिंतन को जोर देने के लिए ये सब क्रियाओं में उलझा इन द सेंस क्रियाओं में प्रवृत्ति कराई जाती है, ठीक है। कहाँ, क्या प्रकरण क्या चल रहा था अपना, प्रमादचर्या, व्यर्थ की चेष्टा नहीं करना, प्रमत्त होकर के कुछ भी कार्य नहीं करना, ना हिंसा करना, ना झूठ बोलना, ना चोरी करना, ना कुशील करना, ना परिग्रह करना, प्रमत्त होकर के कुछ भी नहीं करना। और प्रमाद यही पांचों पापों की जड़ है,
ऐसे मिथ्यात्व ये 5 पापों की जड़ है। परंतु आप तत्वार सूत्र में जाएंगे, आचार्य उमा स्वामी को पूछेंगे तो आचार्य उमा स्वामी क्या कहेंगे, प्रमत्त ये जो पद है ना आपको हर सूत्र के साथ लगाना है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमत्त योगात असदभिधानम अनृतम, प्रमत्त योगात अदत्तादानम स्तेयम, प्रमत्त योगात मैथुनम ब्रह्म और प्रमत्त योगात मूर्छा परिग्रह। सब कुछ प्रमाद के योग से। क्यों? जब अप्रमत्त दशा होगी तो इनमें प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी भले आदमी। प्रश्न है मेरा, जब भी कोई जीव अप्रमत्त होता है तो उसकी अवस्था कौन सी होती है? अप्रमत्त दशा मतलब कौन सी दशा? सिर्फ 7वीं। आप गुणस्थान अपेक्षा मत कहिए, आप क्या क्या हाँ ठीक है, आपका उत्तर 1 अपेक्षा अंशतः सही है। देखिए एक अपेक्षा आपने तो बता दी। दूसरी अपेक्षा ये है, जब भी जीव शुद्धोपयोग करता है तब वो अप्रमत्त होता है। शुद्धोपयोग की दशा मुझे बताइए, प्रमत्त है या अप्रमत्त है? लॉजिकली विचार करके बताइए। फिर वो 4थे गुणस्थान में हो तो चलेगा क्या? ऑफ कोर्स चलेगा। 5वें गुणस्थान में हो तो चलेगा क्या? अवश्य चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुद्धोपयोग की दशा अप्रमत्त दशा होती है, इतनी बात मान करके चलनी चाहिए। तो अप्रमत्त दशा में इन 5 पापों में प्रवृत्ति पाई ही नहीं जाएगी। जो कुछ भी पाई जाएगी वो प्रमाद दशा में ही पाई जाएगी। इसलिए प्रमत्त योगात यह शब्द डालना उन्होंने बहुत जरूरी समझा। ये कितने जन समझ रहे हैं लॉजिक? ओके चलिए अब यहाँ पर अभी थोड़ा सा हम पंडित सदाशिव दास जी के कुछ शब्दों को पढ़ना चाहेंगे। देखिए, खोटा पेज नंबर 127 पर है। आइए थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। खोटा उपदेश देने का त्याग। यहाँ ऐसा विशेष जानना, गृहस्थ के गृहाचार में अनेक पाप ही के आचरण है। यदि गृहचारी मतलब गृहस्थ पापों का त्याग नहीं कर पा रहा है तो जिनसे अपना कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ऐसे बिना प्रयोजन ही केवल पाप बंध के कारण जिनका फल दुर्गतियों में असंख्यात काल अनंत काल तक दुख ही भोगना पड़ता है, ऐसे निंद्य कर्म छोड़ ही देने चाहिए। यहाँ उत्तम कुल में जिनेंद्र का उपदेश अति दुर्लभ उत्तम जिन धर्म प्राप्त हो गया है, तो अब बिना प्रयोजन के पाप बंध से भयभीत होकर दूर रहना ही उचित है। पशुओं के समान वृथा जन्म व्यतीत मत करो। बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं, आगे भी सुनना। यदि आप स्वयं पाप से नहीं छूट पा रहे हो तो दूसरे को ऐसे पाप का उपदेश तो नहीं दो। अरे एकदम जबरदस्त एग्जाम्पल है। कल का मतलब फ्राइडे का, हाँ, जुम्मा शुक्रवार के दिन मैं जब ऑफिस में था तो एक हमारे मैनेजर है, अब तो मैनेजर मुझे ऐसे ही सहज में पूछ रहे हैं, ये तू सच में कुछ नहीं खाता क्या रे? तुझे ऐसी इच्छा नहीं होती क्या बाहर की कुछ खाने की? अब सबको ये नई बात लगती है कि यार ऐसा भी कोई जीव है जो कुछ नहीं खाता है, इसका बिना खाए बिना भी चलता है और सामने साक्षात दिख रहा है। ऐसा फर्स्ट टाइम उन्होंने कभी सुना है, फर्स्ट टाइम सुना है। हाँ, लिटरली आप विचार करना, इन देयर 40 odd years उन्होंने पहली बार कभी ऐसा कंसेप्ट सुना है कि रात्रि में पानी भी नहीं पिया जाता है, रात्रि में भोजन भी नहीं किया जाता है, हम बाजार की कोई चीज़ भी नहीं खाते हैं, बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं, सब बातें। तो बाद में बात करते करते मुझे क्या कहा, तू कर रहा है ठीक है, लेकिन अपने बच्चे को अपनी बीवी को ऐसा मत बनाना। अरे अब मैं उस समय चुप तो रहा, मैं तो कुछ ज़्यादा बोला नहीं, मैं बोला छोड़ो कहाँ इनके मुँह लगना ज़्यादा। परंतु मेरे पिताजी के साथ मैंने ये चर्चा की, अब मैंने कहा कि आज ऑफिस में ऐसी बात हुई। पिताजी ने मुझे लिटरली ये अभी जो लाइन पढ़ी ना आपने, सुबह हमारी उसी के ऊपर चर्चा हो रही थी, वो मुझे समझा रहे थे, देखो लोगों के द्वारा स्वयं पाप से निवृत्ति होती नहीं है, स्वयं कमज़ोर है तो अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए वे औरों को कमज़ोर करना चाहते हैं।
स्वयं दृढ़ नहीं होंगे, औरों को कमजोर करेंगे, ऐसी बात है। तो यहाँ पर भी वही बात है, यदि आप स्वयं पाप से नहीं छूट पा रहे हो तो दूसरे को ऐसे पाप का उपदेश तो नहीं दो। तुम कमजोर हो ना तो रहो ना, दूसरों को क्यों कमजोर करते हो, दूसरों को क्यों पाप का उपदेश देते हो। बहुत बहुत बड़ी सीख है। देखो देखो, एक बार एक विद्वान बच्चों के रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बच्चे बाजार के चिप्स वेफर्स वगैरह खा रहे हैं, बिस्किट टॉफीज खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, विद्वान ने कहा, तुम ये चीज़ें मत खाया करो, इनसे पाप बंद होता है, ये वो सब बातें कही। और बाद में एक बार फिर से पाए गए खाते हुए। वे नहीं सुन पाए, मतलब उन्होंने सुनी नहीं, मानी नहीं बात, वे फिर से खाते हुए पाए गए। जानते हो उन पंडित जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, एक काम करो, तुम्हें खाना ही है ना तो अकेले में खाओ। तुम्हारे खाने को देख करके और लोग अगर ललचाएंगे तो नाक कटेगी जिन धर्म की। ललचाएंगे इन द सेंस भ्रम जाएंगे कि देखो जैनियों के बच्चे ऐसे होते हैं, बाजार की सब चीज भी खा लेते हैं, तो कम से कम अपने लिए नहीं तो जिन धर्म के लिए तो लाज रखो। ऐसी बात उन्होंने कही। खाना है तो अकेले में खाओ, दूसरों को पाप में प्रवृत्त कराने जैसा कुछ भी मत करो, ऐसी बात कही थी। बस ये बात है, स्वयं पाप कर रहे हो तो चुपचाप से करो, खेद वर्तो, बट दूसरों को तो उस पाप में मत उलझाओ। ओके, देखिए और क्या है। मैं और पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा ढूंढ रहा हूँ। हाँ राइट, आइए पेज नंबर 129। ये प्रकरण चलेगा एक प्रकार से हिंसादान में प्रमादचर्या के अंतर्गत। हिंसादान या प्रमादचर्या किसी के भी अंतर्गत ले सकते हैं। बिल्ली, पेज नंबर 129, एकदम लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ। बिल्ली, कुत्ता आदि हिंसक जीवों को अपना बनाकर मत पालो। मतलब कहना चाह रहे हैं पेट हमारे घर पे नहीं होना चाहिए। किसी के घर पे है क्या पेट, कुत्ता बिल्ली? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आप सभी सज्जन हैं, ये मुझे पहले से ही पता था। देखो कोई घर में हट भी करे ना, हमें कुत्ता पालना है, बिल्ली पालनी है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना। क्यों? सबसे पहली बात, हमारे पूरे घर की शुद्धि मिट जाती है, पूरे घर की शुद्धि मिट जाती है। अरे ये रास्ते पे रहने वाले प्राणी हैं, इनको घर पे ला करके क्या अच्छा होने वाला है? ये इनको शुद्धिकरण की क्या कोई विवेक होता है? कुछ विवेक नहीं होता है। ये चाहे वहाँ टट्टी पेशाब कर लेते हैं, इनको कुछ ऐसा विवेक नहीं होता है। तो क्यों इनको घर में ला करके पालना? ठीक है, नहीं होना चाहिए। और उनके शरीर के माध्यम से निरंतर जीव उत्पन्न होते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, घर में कुत्ता बिल्ली देख करके, आगे बात को पूरी कीजिए, होगा क्या? घर में कुत्ता बिल्ली दिखे तो क्या हो सकता है? अरे वैसे नहीं, हम छेड़ाला में चर्चा करके आए हैं, अब आपको हिंट मिल जाएगी। बहुत अच्छा। अरे मुनिराज को आहार नहीं दे सकते? नहीं, हमारी इच्छा होगी परंतु वे आएंगे ही नहीं। कुत्ता बिल्ली देख करके वो तो यूटर्न मार करके चले जाएंगे, हमारे घर में आएंगे ही नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए मुनिराज को अगर भोजन देने का हमें सौभाग्य प्राप्त करना तो घर में कुत्ता बिल्ली तो नहीं ही चाहिए। ठीक है, बिल्ली कुत्ता इत्यादि। अच्छा, कोई प्रश्न करेगा फिर उन जीवों का क्या? अरे वो उनकी देखेंगे ना, उनका नसीब लेकर के आए हैं, तुम क्यों उनके बारे में विकल्प पालते हो? ठीक है, बिल्ली कुत्ता इत्यादि हिंसक जीवों को अपना बनाकर मत पालो। सुअर, तीतर, बुलबुल, मुर्गा, मैना, कबूतर, बाज इत्यादि पक्षियों को पिंजरे में रखना, पालना नहीं करो। मतलब पक्षी आदि को भी नहीं पालना। कितने ही बहुत पाप के उपकरण घर में ही नहीं रखो।
घर में रखा देखते ही ये हिंसा के उपकरण परिणाम बिगाड़ देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास क्या है, नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है ना, तो उसको सुधारने का हमारे पास एक बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए, छुरा है, छुरी नहीं है, छुरा बड़ा वाला। तो उससे क्या करते हैं, 2 हिस्से हो जाते हैं, तो उसके अंदर की जो मलाई गरी होगी तो हम वो निकाल लेते हैं। अब आपने नोटिस करना, कभी भी वो छुरे को जब मैं स्पेशली अपनी बात करता हूँ, जब भी वो छुरे को मैं हाथ में लेता हूँ, परिणाम कषाय युक्त हुए बिना नहीं ही रहते हैं। पाप में मतलब किसी को मार दूं, ऐसे परिणाम होते ही है। इसलिए ऐसे हिंसक साधनों को भी नहीं रखना, या रखो भी तो उनको किसी एक कोने में डाल करके रख देना, ठीक है। हाँ, अब हमें वो निकालने के लिए ज़रूरी लगता है, बट आप भी स्वयं नोटिस करना, वैसे उचित तो है ही नहीं, ठीक है। और कितनी ही खोटी आजीविकाएं महापाप का बंद करा के दुर्गति में ले जाने वाली है। उन्हें तो छोड़ ही देना चाहिए। जैसे कोटवार बनाना, कोटवार मतलब कोतवाल, अच्छा ये हो गया, कोतवाल का सहायक बनना, वनकटी कराना, गड़ा गाड़ी मतलब ट्रक, मोटर, बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली किराए पर देना चलाना, ऊंट, बैल, घोड़ा किराए पर देना, ऊंट, बैल, गाड़ी भाड़े पर देने की दलाली की जीविका है। एजेंट भी नहीं बनना। दलाल यह नहीं देखता कि इसका कंधा छिल गया है, नाक फट गल गई है, पीठ छिल गई है, पैर दुख रहे हैं, किसी अंग में कीड़े पड़ गए हैं, वृद्ध है, रोगी है। भाड़ा की दलाली वालों के ऐसा विचार नहीं होता। चातुर्मास बरसात में बहुत बोझ लदवा देते हैं। इसकी भाड़ा की आजीविका तथा भाड़ा की दलाली दोनों कार्य ही महापाप रूप है। मतलब दलाली का बिजनेस भी कभी भी नहीं करना, एजेंट कभी नहीं बनना। जो कुछ भी है अपने दम पर करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं। अनर्थ दंड का स्वरूप जैसे मैं कह रहा हूँ इतना विस्तृत है, एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत शॉर्ट है, एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत विस्तृत है। तो हमने एक मध्यम शैली को अपनाते हुए, जहाँ आवश्यक है वहाँ विस्तार करते हुए अनर्थ दंड के प्रकरण को पूरा कर दिया है। अब फटाफट से हम 6 ढाला की उन 5-6 पंक्तियों को याद करते हैं। सबसे पहले अनर्थ दंड संबंधी क्या है वो, काहू की धन, हाँ अच्छा मुझे हाँ भेद भी बताते जाइए। हाँ, कौन से भेद की चर्चा है 5 भेदों में से। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंतय, बोलिए। मैंने आपको इसमें ट्रिक भी बताई थी। चिंतय कह करके इन्होंने ध्यान, अपध्यान की बात कही है। मतलब कोई जीते कोई हार जाए ऐसी भावना नहीं भाना। ओके, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंतय, देयन सो उपदेश हो अग बनज कृषित। कौन सा? करेक्ट, बहुत अच्छा। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। नो, अरे आया ना शब्द, कर प्रमाद। करेक्ट, प्रमादचर्या। असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे जस लाधे। करेक्ट, बहुत अच्छा। राग द्वेष कर तार कथा कबहु न सुनीजे। करेक्ट। और हु अनर्थ दंड हेतु अगति न कीजय। और ये तो हमने बस आपको एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बताई है, एग्जॉस्टिव भी नहीं कहनी चाहिए, एक इलिस्ट्रेटिव लिस्ट। हमने तो बस उदाहरण मात्र दिए हैं कि ये प्रकार से आपको अनर्थ दंड देखने को मिलेगा, परंतु अनर्थ दंड को यहाँ तक ही सीमित मत रखना। जो भी तुम्हें वृथा के कार्य दिखे
वो अनर्थ दंड के गर्त में जाएंगे और जा कर के रहेंगे। ठीक है, चलिए इस दूसरे गुणव्रत की भी चर्चा अब अपनी पूरी हो गई है। काफ़ी विस्तार लंबा वाला ये विषय रहा है। भोग परिमाण व्रत की भी इतनी ही रुचि से, इतनी ही शक्ति से अपन पुनः चर्चा प्रारंभ करेंगे कल। कोई प्रश्न हो ज़रूर पूछिएगा। नहीं है, चलिए रुकते हैं। जिन्होंने स्तुति।